तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक्शन फिल्म जो मंकी किंग विंग पर आधारित है। ये फिल्म एक्शन थ्रिलर से भरपूर है। जिन्हें एक्शन मूवीज़ पसंद होंगी उन्हें ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए अब फिल्म की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें काया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक जंगल में एक पेड़ पर लटकी हुई होती है। तभी वहाँ एक भयानक दानव भेड़िया उस पर हमला करने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। उसे देखकर काया अपने पिता को बुलाती है। उसका पिता उसके हाथ पर बंधी हुई रस्सी का हिस्सा काट देता है और दूसरी ओर बंधा हुआ रस्सी से लकड़ी का गोटा नीचे आ जाता है, जिससे काया पेड़ के ऊपर चली जाती है और दानव भेड़िया काया को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे से ग्रामीण सैनिक तीर चला देते हैं, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे रखे पिंजरे में जाकर गिर जाता है और पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अब झाड़ियों में छुपे हुए सभी ग्रामीण सैनिक बाहर निकल आते हैं। पिंजरे की सभी जंजीरें खींचकर पिंजरे को ऊपर की ओर ले जाने लगते हैं। उसके बाद तीरों की बरसात करने लगते हैं, पर वो दानव पिंजरे को जोर से झकझोरने लगता है और जिससे पिंजरे को लटकाने वाली जंजीरें टूट जाती हैं और पिंजरा जमीन पर आ गिरता है। वो दानव भेड़िया क्षतिग्रस्त हुए लोहे के पिंजरे से बाहर निकलता है और वहाँ मौजूद सभी ग्रामीणों को जान से मार देता है और उसके बाद वो काया के पीछे पड़ जाता है। काया उससे बचने के लिए भागती है और भागते भागते हुए खाई के पास पहुंच जाती है। अब वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब दानव भेड़िया उसकी ओर छलांग लगा देता है। तभी काया का पिता काया को धक्का देकर किनारे कर देता है और खुद भेड़िया के सामने आ जाता है, जिससे भेड़िया के साथ साथ वो भी खाई में गिर जाता है। जिंदा बच गई काया अपने पिता की मौत पर रोने लगती है। अब अगले सीन पर हमें एक बुद्ध भिक्षु उसके 3 शिष्यों के साथ दिखाई देते हैं, जिसमें मंकी विकोम, सुअर मानव और एक अघोरी होता है। ये सभी लोग अपने स्वामी बुद्ध भिक्षु के साथ पश्चिम की यात्रा पर निकले होते हैं। दुर्गम यात्राओं से निकलकर ये लोग भूख प्यास से थक जाते हैं। तभी पहाड़ी की दूसरी तरफ इन्हें एक किलाबंद गांव दिखता है। लकड़ी के पुल के जरिए ये दूसरी तरफ चले जाते हैं और गांव के किले के सामने पहुंच जाते हैं। तभी किले से उस तरफ खड़े ग्रामीण सैनिक इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच ग्रामीणों की लीडर काया सामने आती है और कहती है, तुम दानवों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो बौद्ध भिक्षु काया से कहता है कि ये लोग भले ही राक्षस जैसे दिखते हैं, पर ये राक्षस नहीं, मेरे शिष्य हैं। चलते चलते भूख प्यास से हम लोग थक चुके हैं, इसलिए कुछ दिन आपके गांव में आराम करना चाहते हैं। तो काया उनसे कहती है, हम अजनबियों को पनाह नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ से चले जाइए। फिर काया के कहने पर उसके साथ बौद्ध भिक्षु और उसके साथी की तरफ गांव वाले तीरों की बरसात कर देते हैं। उसके बाद ये देखकर वुकोंग अपना शक्ति दंड जमीन में गाड़ देता है, जिससे सारे तीर अपने आप ही चकनाचूर हो जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु काया से वहां रुकने की इजाजत मांगता है। इसी बीच पहाड़ी पर बने पुल पर एक शेर दानव गांव की तरफ दौड़ता हुआ आता दिखता है। तो वुकोंग उस शेर मानव का रास्ता रोककर पुल पर खड़ा हो जाता है। वो शेर दानव वुकोंग से कहता है, 7 साल बाद तुम्हारा मेरा फिर से सामना हुआ है, लेकिन अब मैं दानवों का राजा बन चुका हूँ और अब मैं बुजी गांव पर कब्जा करने आया हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। तो वुकोंग कहता है, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे शेर दानव कभी वुकोंग पर हमला करता है तो कभी वुकोंग शेर दानव पर हमला करता है। इन दोनों की लड़ाई में पुल टूटने लगता है। इसी बीच वुकोंग अपना शक्ति दंड दानव के मुंह में डाल देता है और फिर एक तेज किक मारकर उसे अपने पीछे गिरा देता है। लेकिन वो शेर दानव बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो फिर खड़ा उठता है और वुकोंग पर जोरदार हमला करना शुरू कर देता है, जिससे पुल पर लगे पटरे उजड़ने लगते हैं। अब शेर को ना रुकते देख वुकोंग अपनी लाठी का आकार बड़ा कर लेता है और शेर दानव उस लाठी से वुकोंग को नीचे गिराने लगता है। वुकोंग की बहादुरी देखकर गांव के लोग किले का दरवाजा खोल देते हैं और बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों को गांव के अंदर ले जाते हैं। शेर दानव को हरा देने के कारण काया और उनके गांव वाले वुकोंग से बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो काफी उन लोगों की खातिरदारी करते हैं और उन्हें काफी कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। काया सुअर मानव से कहती है, आराम से खाइए, काफी कुछ है खाने को। तभी वहां खड़ा बूढ़ा इन लोगों को बताता है कि कुछ साल पहले पाप बढ़ने की वजह से जानवर दानव बनने लगे और उनमें सबसे शक्तिशाली 3 दानव बने। इन 3 दानव में से बाकी सभी दानवों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई और ये 3 दानव सभी दानवों के राजा बन गए। अपने दानव सेना के दम पर इंसानों को मारकर खाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब तक जो ऊंट नगर है वहां ज्यादातर इलाकों पर उनका कब्जा हो चुका है। अब हमारा बुजी गांव ही है जहां इंसान बचे हुए हैं। तो सुअर मानव पूछता है कि वो दानव कौन है? तो काया कहती है कि एक तो वो शेर दानव है
जो हमारे गांव पे कब्जा करने आया था, और दूसरा हाथी दानव है जिसने कुछ दिनों पहले जंगल में उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का अपहरण कर लिया और मेरी बहन और कई गांव वाले उस दानव के कब्जे में हैं। तो सुअर मानव पूछता है, और तीसरा दानव राजा कौन है? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि तीसरा दानव इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उसे स्वर्ग के देवता भी डरते हैं, पर उसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। तो वो कैसा दिखता है इस बारे में हमें भी नहीं पता। पर वुकोंग कहता है कि तुम्हें उस तीसरे दानव के बारे में इतना सब कैसे पता? ये सुनकर बूढ़ा अपने ऋषि रूप में आ जाता है। वुकोंग और उसके साथी उस ऋषि को पहले से ही पहचानते थे, क्योंकि ये ऋषि स्वर्ग के संदेश वाहक होते हैं। सुअर मानव कहता है कि तुम यहाँ कैसे? ऋषि कहता है कि स्वर्ग के देवी देवताओं ने तुम तीनों के लिए संदेश भेजा है कि तुम ऊंट नगर के दानव राजाओं को मारकर लोगों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाओगे, क्योंकि वो दानव राजा अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हैं। अगर ऐसा होगा तो देवताओं और इंसानों दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो वुकोंग कहता है, ये स्वर्ग के देवताओं की समस्या है, मैं और मेरे साथी इसमें नहीं फंसेंगे। जब वुकोंग इस काम के लिए मना कर देता है तो वो ऋषि बारी बारी से सबको मनाने के लिए जाता है, कहता है कि वुकोंग को मनाए। स्वर मानव और अघोरी भी दोनों कामों के लिए मना कर देते हैं। आखिरकार ऋषि बुद्ध मास्टर से निवेदन करता है, तो बुद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, मैं बुद्ध का उपासक हूँ, मेरी रक्षा तो मेरे ये तीनों शिष्य करते हैं। अब कोई भी उन दानव राजा को मारने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो ऋषि उदास होता है और उन लोगों से कहता है कि अभी तुम लोगों ने उन दानव राजाओं को नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। ये कहकर ऋषि वापस स्वर्ग चला जाता है। अब काया अपने घुटनों के बल बैठकर वुकोंग से कहती है कि दानव ने मेरी बहन और अन्य गांव वालों को भी बंदी बना रखा है। कुछ दिनों बाद भोज का आयोजन होगा, दानव भोज करेंगे और बंदी बनाए गए सभी बंधुओं को वो पकाकर कर खा जाएंगे। उस भोज में हजारों दानव आएंगे, और अगर इससे पहले तुमने मेरी बहन और अन्य गांव वालों को नहीं बचाया तो वो लोग बेमौत मारे जाएंगे। अब काया के साथ साथ वहां के गांव वाले भी घुटने पर बैठकर दानव के खिलाफ लड़ने के लिए बौद्ध भिक्षु से दानव के खिलाफ लड़ने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये देखकर भिक्षु और सुअर मानव को उन पर दया आ जाती है और वुकोंग अभी भी तैयार नहीं होता है। अब अगले सीन में यहाँ शेर दानव को दिखाया जाता है, जो खाई से निकलकर अपने अड्डे पर जाता है। वहां दूसरा दानव हाथी पूछता है, तुमने गांव पर कब्जा कर लिया? तो कहता है, नहीं, अभी ये काम मुश्किल है, वहां की रखवाली किंग वुकोंग कर रहा है। तो हाथी दानव कहता है कि तुम वुकोंग से हार गए? शेर दानव कहता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, उस पर देवताओं जैसी शक्ति है। तब हाथी दानव कहता है, उसे दानव राजा राकाई हरा सकते हैं, उनसे देवता भी डरते हैं। तो शेर दानव कहता है कि वो हमारी बैठक में अभी तक आए ही नहीं। तो हाथी दानव कहता है कि वो कोई बड़ी योजना बना रहे हैं जिससे दानव पूरी दुनिया में राज करेंगे, इसलिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। दानव भोज से पहले वो जरूर आ जाएंगे। अगले सीन में हमें बौद्ध भिक्षु और उसके शिष्यों को दिखाया जाता है, जो बुजु गांव में एक घर में आराम कर रहे होते हैं। तभी वुकोंग कहता है कि क्या राक्षसों से हर बार लड़ने की जिम्मेदारी हमारी ही है क्या? क्या देवता नहीं लड़ सकते क्या? तो अघोरी उनसे कहता है कि देवता पृथ्वी के हर काम में दखल नहीं दे सकते हैं। भिक्षु मास्टर बोंग से कहते हैं कि बुद्ध चाहते हैं कि शांति पृथ्वी पर बनी रहे, और तुम्हें उन दानवों से लड़ने और उन्हें हराने की शक्ति प्राप्त है, इसलिए उन्हें तुम्हारे पास ये संदेश भेजा है। आखिरकार वुकोंग गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान काया वहां जाती है और सुअर मानव से कहती है कि कल मैं अपनी बहन और गांव वालों को छुड़ाने अकेले दानवों के पास जाऊंगी। अगर मैं जिंदा न लौटूं तो आप लोग यहाँ के गांव वालों का ध्यान रखना। तो सुअर मानव उससे कहता है कि कल तुम अकेली ही नहीं, बल्कि मैं और वुकोंग भी तुम्हारे साथ होंगे। अब अगले दिन वुकोंग और सुअर मानव काया के साथ दानवों के अड्डे पर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ घोड़े पर सवार कुछ दानव सैनिक कुछ इंसानों को पिंजरे में डालकर वहां से गुजर रहे होते हैं। तो वुकोंग और सुअर मानव को देखकर दानव सेनापति को लगता है कि ये लोग भी दानव हैं। तो वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ रास्ते पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग दानव भोजन बनने वाले खाने के लिए इंसानों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो वुकोंग कहता है कि हम लोग भी दानव है, हमें दानव राजाओं की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए भोज में शामिल होने के लिए और दानव राजाओं के दर्शन करने के लिए उनके अड्डे पर जा रहे हैं। ये सुनकर सेनापति खुश हो जाता है और उन तीनों से कहता है कि हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है तो चल सकते हो। अब थोड़ी देर के बाद सभी लोग पहाड़ी के अंदर बने दानवों के अड्डे पहुंच जाते हैं। अब दानव सैनिक अपने साथ लाए गए इंसानों को भी गुफा के अंदर ले जाता है। वहां दीवारों पर हर जगह इंसानों के कंकाल टंगे हुए होते हैं। अब दानव सेनापति कहता है
इन इंसानों को उन्हीं इंसानों के साथ जेल में डाल दो जहां और इंसानों को रखा है। ये सुनकर वुकोंग काया और सुअर मानव से कहता है कि तुम लोग भी इस काम में इन लोगों की मदद करो। फिर वुकोंग सेनापति से कहता है कि तुम मुझे राजाओं से मिलवाओ, मैं उनके लिए बहुत कीमती खजाना लेकर आया हूँ। अगर तुम मुझे उनसे मिलवाते हो तो उनमें से थोड़ा खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर सेनापति वुकोंग को गुफा में अंदर की जगह ले जाने लगता है जहाँ पर हाथी दानव और शेर दानव मौजूद होते हैं। वहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सेनापति को वुकोंग पर शक होने लगता है और वो जैसे चिल्लाता है वैसे ही वुकोंग उसे जाम कर देता है। यहाँ कहता है काया और सुअर मानव जेल के पास जाते हैं जहाँ पर लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। इधर गुफा में शेर हाथी से कहता है कि राका दानव अभी तक नहीं आया है। इसी बीच वुकोंग सेनापति का रूप धारण करके आता है और वो दोनों दानवों से कहता है कि मैंने रास्ते में वुकोंग को देखा है। ये सुनकर शेर दानव घबरा जाता है और कहता है कि सभी दानवों को सतर्क कर दो। उधर काया अपने गांव वालों से पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं लाया गया, उसे किसी और जगह रखा गया है। अब काया जल्दी से जेल का ताला तोड़कर इंसानों को आजाद करने लग जाती है। तभी दानव सैनिक वहां आ जाते हैं तो सुअर मानव उन सभी दानवों से लड़ने लगता है और बार बार लड़ाई करता रहता है। यहाँ पर वुकोंग अपने असली रूप में वापस आ जाता है। उसे देखकर हाथी और शेर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वुकोंग पर हमला करने के लिए उठ खड़े होते हैं और हमला करते जाते हैं। पर इसी बीच होता है क्या कि वुकोंग को ढूंढता हुआ सुअर मानव है वो वहां जा पहुंचता है और सुअर मानव को हाथी की सूंड से बचाने के लिए वुकोंग कोशिश करता रहता है। तब तक शेर दानव आता है और दोनों को निगल जाता है और सुअर मानव और वुकोंग शेर के पेट में जा पहुंचते हैं। अब वुकोंग शेर के पेट में अपना शक्ति दंड छुपाना शुरू कर देता है जिससे शेर के पेट में जोर से दर्द होने लगता है और वो जोर से जमीन पर गिर गिर कर तड़पने लगता है, बचने के लिए भीख मांगने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं सभी इंसानों को वहां से छोड़ दूंगा, अपनी कैद से आजाद कर दूंगा, मैं कभी उन्हें परेशान नहीं करूंगा, कभी उन पर हमला नहीं करूंगा, तो मेरे पेट में प्लीज शक्ति दंड छुपाना बंद कर दो। तो वुकोंग कहता है ठीक है, मैं अभी तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। फिर शेर अपना मुंह खोलता है और वुकोंग और सुअर मानव शेर के मुंह से बाहर निकल आता है। अब शेर गांव वालों को आजाद कर देता है और वुकोंग और उसके साथी हाथी पर बैठकर अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में वुकोंग शेर की बहन काया के बारे में पूछताछ करता है तो वो बोलता है शेर दानव कि वो हमारी कैद में नहीं है, हो सकता है उसे कोई और ले गया हो। इसके बाद शेर और हाथी अपनी गुफा में वापस लौट जाते हैं। रात होने पर गांव वाले अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे होते हैं और भोज का आयोजन करते हैं। काया भिक्षु और उनके साथियों को खाना परसते हुए कहती है कि आप लोगों ने हमारे गांव पर बड़ा एहसान किया है। इसी बीच एक ग्रामीण वहां आकर बताता है कि हाथी और शेर दानव गांव के गेट के पास आ गए। ये सभी लोग सुनकर किले के ऊपर आ जाते हैं। वुकोंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ इतनी रात में क्यों आए हो? तो शेर दानव कहता है कि हम हमला करने नहीं आए, हमारा एक भाई है, वो आज ही आया है, उसने भोज का आयोजन किया और तुम्हें भी बुलाया है। वुकोंग भोज जाने से मना कर देता है तो शेर दानव कहता है कि वहाँ शाकाहारी भोजन है और शराब है और मेरे भाई तुम्हारे ज्ञान से बहुत प्रभावित है और तुम्हारे साथ भोजन करने के लिए बहुत लालायत है और अगर आप नहीं चलेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। तो वुकोंग आने के लिए तैयार हो जाता है। तो सुअर वुकोंग से कहता है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस पर वुकोंग सुअर से कहता है कि मेरे आने तक अघोरी और मास्टर इन गांव वालों की सबकी हिफाजत करना, तब तक मैं जाकर देखता हूँ कि माजरा क्या है। इसके बाद वुकोंग हाथी और शेर दानव के साथ उनके अड्डे पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों के साथ उनके अड्डे पर चला जाता है। पर शेर और हाथी वुकोंग को ये नहीं बताते कि तीसरा दानव राका है। वो लोग वुकोंग से ये चीज छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं और बोलते हैं हमारे दूर का भाई है। फिर राका वुकोंग से कहता है कि तुम्हारी बहादुरी के किस्से बहुत सुने हैं, आओ बैठो भोज का आनंद लो। और वुकोंग इन लोगों के साथ बैठकर फल खाने लगता है और दारू पीने लगता है। इसी खाने के बीच राका वुकोंग की बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम्हारा स्वामी जो कहता है तुम कुत्तों की तरह वही करते हो, ये भी कोई जिंदगी है क्या? इस बात पर वुकोंग को बहुत गुस्सा आता है तो वो शेर दानव जो होता है उसे शांत करते हुए कहता है कि मेरे भाई को शायद दारू ज्यादा चढ़ गई है तभी वो ऐसी बात कर रहा है, बुरा मत मानो। अब राका वहां से उठकर चला जाता है और कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता होता है। अब दोनों दानव वुकोंग को वहां थोड़ी देर और रुकने को कहते हैं और खाना पीना जारी रखते हैं। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और वुकोंग गांव लौटता है वापस तो वहां जाकर देखता है कि गांव वालों की लाशें पड़ी हुई हैं और उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया है। वुकोंग को ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि सब किसने किया है। तभी वहां काया आकर बताती कि लोहे के नुकीले पंजों वाला
तीसरा दानवराज यहाँ आया था। उसने अपने नुकीले पंखों को तीर की तरह उपयोग करके गांव वालों का कत्ल किया है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सुअर मानव और अघोरी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। दानव ने बौद्ध भिक्षु के साथ साथ तुम्हारे दोस्त सुअर मानव और अघोरी का भी अपहरण कर लिया है। वुकोंग ये सुनकर गुस्से से भर जाता है और तेजी से जाकर अपने साथियों को बचाने के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि भिक्षु और सुअर मानव रस्सियों से टंगे हैं और उन्हें पकाने की तैयारी की जा रही है। इसी दौरान हाथी वहां आकर बौद्ध भिक्षु को सूंड से खींच कर अपने मुंह में डाल लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वुकोंग दानव के उसी अड्डे पर जाता है, पर अब वहां कोई नहीं था। तभी दानवों का सेनापति दिखता है तो वुकोंग उससे कहता है कि बताओ सभी लोग कहाँ हैं। तो डर के मारे सेनापति बता देता है कि सभी लोगों को कहाँ लेकर गया गया। वो सभी लोग ऊंट राज्य की राजधानी में गए हुए थे जहाँ राका का शासन था। अब वुकोंग सेनापति को जान से मारकर काया के साथ एक दूसरे दानव का पीछा करते हुए ऊंट राज्य की राजधानी पहुंच जाता है। अब किचन में अघोरी और सुअर मानव को पकाने के लिए रखा गया था। अब यह वुकोंग आकर सुअर और अघोरी को आजाद करता है और काया यहाँ गांव वालों और अपनी बहन को आजाद करती है। यहाँ वुकोंग अपने दोनों साथियों से पूछा है कि हमारे गुरुजी कहाँ हैं। तो सुअर मानव रोते हुए कहता है कि हमारे गुरु को हाथी दानव निगल गया है। ये सुनते ही वुकोंग का दिल बैठ जाता है और सुअर मानव और अघोरी से वुकोंग कहता है कि मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि गुरु और हमारे बाकी गांव वालों का ख्याल रखना। तो सुअर मानव वुकोंग की बात सुनकर सुअर मानव उस पर भड़क जाता है और कहता है ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें उन दानवों के अड्डे जाने से रोका लेकिन तुम नहीं माने और इतनी देर से लौटे कि तब तक सब बर्बाद हो गया। अघोरी रोते हुए कहता है कि भगवान बुद्ध ने मास्टर की जिम्मेदारी हम लोगों पर सौंपी थी लेकिन अब हम वो भी नहीं कर पाए। अब हम लोगों का साथ रहने की अब कोई वजह नहीं बची। मास्टर की जो मृत्यु है उसका पाप हम तीनों को लगेगा। और ये सब कहकर तीनों अपने अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। अब हमें यहाँ पर अगले सीन में राका का महल दिखाया जाता है जो ऊंट राज्य की राजधानी सील में होता है। यहाँ शेर दानव राका से कहता है कि हमने पूजी गांव पर भी अपना कब्जा कर लिया है। अब पूरी जगह हमारा ही शासन है। तो फिर राका शेर दानव से कहता है कि अभी मुख्य काम बचा है। जब तक मैं बौद्ध भिक्षु को उसकी मर्जी से नहीं खाता तब तक मैं अमर नहीं हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने हाथी से उस मास्टर को अपने मुंह में छुपाने के लिए कहा है ताकि तीनों लोग आपस में दुखी होकर लड़ें और वुकोंग मुझसे लड़ने आए। फिर मैं उसे चारा बनाकर बौद्ध भिक्षु को मजबूर करूंगा ताकि वो अपनी मर्जी से मुझे खाने की इजाजत दे, ताकि मैं अजय और अमर हो जाऊं। पूरे धरती और स्वर्ग में मेरा मुकाबला करने वाला कोई ना हो। तो शेर दानव कहता है तुम्हारी योजना तो मजेदार है। अब पूरी दुनिया में हम दानवों का ही बोलबाला होगा। तभी वह हाथी दानव राका से कहता है कि मैंने बौद्ध मास्टर को अपने पेट में छुपाया हुआ है। तभी एक सैनिक वहां के कहता है कि वुकोंग आ गया है। वो जेल से छुटाकर इंसानों को ले जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वुकोंग और काया दानवों को मार रहे होते हैं। वहां राका उड़ता हुआ पहुंचता है और काया को गर्दन पकड़कर अपने पास खींच लेता है। तो वुकोंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन राका अपनी शक्ति से वुकोंग को पीछे खींचकर जाम कर देता है जिससे वुकोंग और गांव वाले हिल भी नहीं पाते। अब राका अपने नुकीले पंजों से गांव वालों पर तीरों से हमला करता है जिससे एक ही झटके में काया की बहन के साथ साथ सभी गांव वाले मारे जाते हैं और वुकोंग कुछ भी नहीं कर पाता। फिर राका वुकोंग के सामने काया की गर्दन मोड़कर काया को भी मार देता है। फिर वुकोंग अपने आप को लाचार महसूस करने लगता है। फिर वो काया की बॉडी उठाकर स्वर्ग में बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि ये है आपकी शांति। आखिरकार क्या कसूर था इन लोगों का। तो बुद्ध कहते हैं जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए हर इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ वुकोंग अपने जादुई घोड़े के साथ एक पहाड़ी पर जाता है और अपने जादुई घोड़े को एक ड्रैगन में बदलकर ऊंट राज्य की राजधानी पहुंच जाता है। राका के महल पहुंचता है। राका के महल में सुरक्षा के लिए हजारों दानव खड़े रहते हैं लेकिन तभी वह वुकोंग पहुंच जाता है और दानव सेना पर बिजली की तरह टूटता है। वो अकेले ही अपनी शक्ति दंड से एक के बाद एक दानव सैनिकों को मारता जाता है और आखिरकार वो कुछ ही देर में ज्यादातर दानव सैनिकों को राख में मिला देता है। वुकोंग का मनोबल तोड़ने के लिए शेर और हाथी कहते हैं कि तुम्हारा स्वामी मर चुका है और तुम्हारे साथी भी तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन तभी सुअर और अघोरी वापस आ जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर शेर और हाथी दानव को मार डालते हैं। उसके बाद वुकोंग राका के दरबार में जाते हैं जहाँ राका बौद्ध भिक्षु को मजबूर कर रहा होता है कि उसे अपनी मर्जी से उसे खाने दे। अपने मास्टर को जिंदा देख वुकोंग को तसल्ली होती है। अब राका और वुकोंग में जोरदार लड़ाई होती है।
वो एक दूसरे पे हमला करते हैं और कभी एक दूसरे के हमलों से बचते हैं, लेकिन इस बार भी राका अपनी शक्ति से वुकोंग को जाम कर देता है, जिससे वुकोंग हिल भी नहीं पाता और फिर वो अपने पंजे से वुकोंग का गला दबाने लगता है। ये देख मास्टर राका से कहते हैं कि वुकोंग को छोड़ दो और मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपने आप को खाने दूंगा। राका यही चाहता था, तो वो वुकोंग को फेंकता है और मास्टर के पास जाता है ताकि वो अजर अमर बन सके, और वो बुद्ध भिक्षु को उनकी मर्जी से जिंदा ही निकल जाता है। ये देखकर वुकोंग का गुस्सा चरम सीमा पर होता है और उसके माथे में लगा बैंड जो उसकी शक्ति बांधने का था वो टूट जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो राका को पूरी तरह मार रहा होता है। वो बुरी तरह पटक पटक के राका को मार रहा होता है। इतनी चोटें लगने के बाद राका के मुंह से मास्टर जिंदा ही बाहर निकल आते हैं। इससे पहले कि वुकोंग राका को मारकर चारों तरफ तबाही मचाता, वो अपने असली रूप में वहां आ जाते और वुकोंग को शांत कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने वही मार्ग पर निकल जाते हैं। इसी तरह ये